हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट सीए। तो आज है अपना, ठीक है, डे 2 ऑफ सीरीज़। कौन सा था हम लोगों का? सीरीज़ 500, जहाँ पे हम लोग ऑल टाइम हाई को बैक टेस्ट करेंगे। इसका मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में क्या बोला है कि इसकी एंट्री क्राइटेरिया मैंने बताई है, स्टॉप लॉस बताया है, ठीक है, और एग्जिट क्राइटेरिया बताया है, ठीक है। और ये हम लोग टेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं? ये हम लोग टेस्ट कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये वीडियो ये सीरीज़ क्यों स्टार्ट किया गया? क्योंकि मुझे अवेयर करना है जो भी सीरियस इन्वेस्टर हैं, ठीक है, आप लोगों को अवेयर करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी इसको स्टार्ट कर देते हैं अभी से, ठीक है। तो जहाँ से ये हुआ है, सबसे पहले तो मैं हटा देता हूँ सब कुछ जो भी मैंने किया होगा रिसर्च इन सब पे। सो जहाँ से भी बना होगा अपनी, ठीक है। तो ये आ गया 1 जून 19, ये आया। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग एंट्री कर लेते हैं। हमने रिलायंस का कर लिया है, आज है सेकंड स्टॉक, और यहाँ पे है HDFC बैंक, करेक्ट। तो ये HDFC बैंक लिमिटेड कौन से सेक्टर में आता है? बैंकिंग, ठीक है। इसका स्टेटस कर देते हैं डन, बस, ठीक है। तो दो स्टॉक यहाँ पे शामिल हो गए। HDFC बैंक आ गया, इसको क्लिक करते हैं। चलो ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे। सो एक तो यहाँ पे था ऑल टाइम हाई, ये था। अब इसको ब्रेक कहाँ किया? यहाँ ब्रेक किया नहीं, यहाँ पे ब्रेक किया, हाँ यहाँ पे ब्रेक किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 फ़रवरी 1997 को ये हुआ था। तो 3 मार्च 97 को हम लोगों ने यहाँ पे इसको बाई किया होगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे और रिकॉर्ड करते हैं। कब था हमारा? 1997 का था। चलो मार्च का ना, मार्च में हम लोग उसको लेंगे। सो 3 फ़रवरी का हो गया। प्राइस क्या था इसका, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्राइस इसका आपका था 2.42, क्लोजिंग प्राइस 2.42। अब देखते हैं कितना दिया। तो हम लोग का टारगेट क्या था कि अपने को ये मिल जाए, ठीक है, 44% जितना डाउन गया है, या फिर अपने 10 EMA जो इसका मंथली मूविंग एवरेज है, उसको ठीक है, जब तक उसके साथ साथ जाएगा, स्लोप अपवर्ड रहेगा, तब तक हम लोग करेंगे। अगर उसका स्लोप डाउन हो और क्लोजिंग भी उसके नीचे हो गई तो वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक गया है। तो अगर हम लोग देखें तो ये 69% दे चुका है, बट मैं इसको सिर्फ मूविंग एवरेज सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहीं पे हम लोग का टारगेट हो गया होता। तो कब हुआ? 1 मई 1998 को, ठीक है। तो मई जून में हम लोग इसको किए हैं, एग्जिट किए हैं। और कितने पे एग्जिट हुआ है ये? देख लेते हैं ये एग्जिट कितने पे हुआ है। तो ये आपका एग्जिट हुआ है 3.47, ठीक है। तो रिटर्न कितना दिया है? 3.47 पे एग्जिट हुआ है। रिटर्न कितना दिया आपका ये? 43.11%, ठीक है। 43.11% ये विन था। ड्रॉ डाउन नहीं हुआ है। अब होल्डिंग यहाँ पे लेते हैं। होल्डिंग आपका 452 डेज, 452 डेज आपका होल्डिंग था। इसको हम लोग कर लेते हैं सेव। एक सेव हो गया। दूसरा, अब
यहाँ पे आपका दूसरा कहाँ बना होगा? आपका दूसरा बना होगा यहाँ, ऑल टाइम हाई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करते हैं फिर से। ये आपका दूसरा बना। अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हमारी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। देखो ये अपना एंट्री आ गया, ठीक है। ये एंट्री आ गया कब आया? 1 सितंबर 1999 को, यानी अक्टूबर में हम लोगों ने इसको परचेज किया होगा। फिर से रिकॉर्ड करते हैं इसको। तो अक्टूबर 1999, तो यहाँ पे आ गया आपका अक्टूबर 1999 यहाँ पे। और कितने प्राइस पे आया? इसकी क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस आपका कितना है इसका? 5.12। तो मैं 5.12 ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, 5.12। अब रिटर्न देखते हैं कितना है। ओ ओ ओ, ये तो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा दे दिया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके नीचे आया क्या। ये आया है, कितने पे आया था? 11.09 EMA मैं देख रहा हूँ, ठीक है। 11.10, 11.09 स्लोप इसका डाउनवर्ड हो गया 10 EMA का। और इसकी क्लोजिंग जो है 11.06, यानी यहाँ पे हम लोगों ने इसको एग्जिट कर दिया होगा, ठीक है। तो देखते हैं वहाँ तक अपने को रिटर्न कितना मिला है। 115.19% 427 डेज में। रिकॉर्ड करते हैं 115.19%। यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ड्रॉ डाउन। और ये कितने डेज में दिया अपने को? 427 डेज में, 427 डेज, करेक्ट। ये भी आपका रिकॉर्ड हो गया। चलिए अब फिर हम लोग देखते हैं दूसरा। अब यहाँ पे आया है आपका ऑल टाइम हाई, यहाँ पे है फिर से ऑल टच। अब इसके ऊपर कब वेट करेंगे हम लोग, कब आएगा इसके ऊपर, ठीक है। कोशिश तो क्या हो गया। अब ये कितने साल इसका हुआ? 1 मार्च 2000 से ये कब आया ब्रेकआउट इसका? 1 अक्टूबर 2003। तो मार्च 2000 था, 1 2 3, यानी 3 साल से ऊपर ही हुआ था, ठीक है। ऐसे अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वाले स्टॉक्स जब मिलते हैं ना तो वो अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो ये कब हुआ? 1 अक्टूबर। तो नवंबर 2003 में हम लोग इसको परचेस करेंगे, नवंबर 2003 में, करेक्ट। नवंबर 2003 में इसको हम लोग देख लेते हैं। नवंबर 2003, ठीक है। कितने प्राइस पे? क्लोजिंग प्राइस देखेंगे इसका कितना है? 15.80। तो 15.80। अब देखते हैं कि कहाँ तक रिटर्न दिया है इसने। देखो यहाँ पे एग्जिट नहीं होगा क्योंकि क्लोज जो है इसके ऊपर हुआ है। ओह, कहाँ तक गया? अच्छा यहाँ पे एग्जिट हो गया होगा अपना, ठीक है। तो रिटर्न हम लोग देख लेते हैं कितना हुआ इसका। स्टॉक मार्केट ना सारा पेशेंस का खेल है। 197.67% इसने दिया है 1 to 19 डेज में। 197 पॉइंट कितना था? 0.67 विन है, ड्रॉ डाउन नहीं है। कितना हुआ ये? 1 to 19 डेज में। तो 1 to 19 डेज में इसने अपने को प्रॉफिट दिया, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया। अब हमारा क्या होगा? ये होगा, ये ऑल टाइम न्यू बना, ऑल टाइम हाई बना। तो अब यहाँ पे देखो फिर से ये हो गया ना। अब हम लोग का जल्दी आ गया, कितने महीने के अंदर आ गया अगर आप देखोगे तो 2 जन 2007। और इसने ब्रेकआउट किया 2 जुलाई 2007। तो 3 महीने से ऊपर वैलिड है। तो हम लोग देख लेते हैं 2 जुलाई 2007, यानी अगस्त में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे, है ना।
एक मिनट में इसको ठीक कर दूँ। तो फिर से रिकॉर्ड करते हैं। अगस्त में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। कितने पे था? 2007 में होगा ना। क्लोजिंग प्राइस 60.03। तो क्लोजिंग प्राइस इसका कितना? 60.03। अब इसका रिटर्न देख लेते हैं कितना दिया अपने को। तो यहीं पे ये डाउन आ गया। तो जहाँ से हम लोग उठे थे, ये कितना है? ये 10.58 10.58% 245 डेज में 10.58% विन था, जीरो है 245 डेज में। ठीक है, अभी मैं इसको ऑप्शनली छोड़ रहा हूँ, बाद में काम करेंगे इस पे। तो ये हो गया आपका। अब फिर न्यू कहाँ बना हाई? आपका यहाँ बना, ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पे बना। अब वेट करेंगे जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, टच तो किया है, आया नहीं, ऊपर नीचे चला गया। ओके, यहाँ पे आ गया है। तो ये कितना पीरियड हुआ? 1 जन 2008 से ये 2010 में आया फिर। ठीक है, यानी कि 2 साल के बाद। तो 2 मार्च, यानी 2 मार्च अप्रैल 2 अप्रैल 2010 में देखेंगे। दो अप्रैल 2010 में। ठीक है, अब कितनी प्राइस पे था ये? ये था 96.68 पे, 96.68 पे। अब देख लेते हैं कहाँ तक चला। यहाँ पे अपने को एग्जिट मिल गया। तो 5.78 307 दिन, 5.78 307 डेज। ठीक है, ये भी सेव हो गया। अब आ जाते हैं ऑल टाइम हाई। फिर से देखते हैं कहाँ पे बना। यहाँ पे बना है, ये कर लो। ब्रेक कब किया? नहीं हो पाया ब्रेक। यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इसलिए वैलिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर चला गया तो ये वैलिड है। तो 1 फ़रवरी 2012 यानी मार्च 2012 में हम लोगों ने एंट्री किया। मार्च 2012 में एंट्री किया। कितने पे किया? ये था 129.28, 129.28 पे था। अब देखते हैं रिटर्न कितना दिया इसने वहाँ से। ये यहाँ पे एग्जिट नहीं होगा क्योंकि 10 EMA के नीचे नहीं आया। ठीक है, एग्जिट यहाँ पे अपने को मिला है। करेक्ट, तो यहाँ से 18.07 516 डेज में 18.07 डेज कितना था? 516 डेज था, 516। इसको भी सेव कर लेते हैं। करेक्ट, अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे है? यहाँ पे है। फिर से यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये कब? 3 मार्च 2014, यानी 3 मार्च 2014 था। तो हम लोग इसकी एंट्री कब करेंगे? 1 अप्रैल 2014 में, 1 अप्रैल 2014।
ठीक है, 1 अप्रैल कितना प्राइस पे था, ये था 165.63, 165 165.63। और देखते हैं रिटर्न कितना इसने दिया। हम लोग इसको यहाँ पे मान लेते हैं, तो इसका रिटर्न आपका 28.34 700 दिन में, 28.34 700 दिन में। ठीक है, ये भी सेव हो गया। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। फिर आते हैं, क्या हुआ, नेशनल क्या गया, HDFC बैंक। इसका कर लिया था नहीं, तो यहाँ पे हम लोग आए थे 15। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहे हैं 1 अप्रैल 2016, यानी ये कितना हुआ आपका 2 मई 2016। ठीक है, कितने पे लिया, ये आपका लिया 283.10, 283.10। रिटर्न कितना बना, अब यहाँ पे हम एग्जिट होंगे क्या, 298 नहीं होंगे, क्योंकि क्लोज ना इसके नीचे नहीं आया है, तो हम लोग अभी देखते रहते हैं कहाँ तक है। यहाँ पे एग्जिट मिल गया अपने को, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक 67.99 913 डेज में, 67.99 900 नहीं, ड्रॉप डाउन नहीं है, 913 डेज था ना, 913 डेज था। ठीक है, तो इसको भी सेव किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑल टाइम हाई कौन सा बना, ये बना, यहाँ पे फिर से ब्रेक कर दिया, काफ़ी बड़े वॉल्यूम में ब्रेक किया है। तो जब भी ऐसे एकदम से मारो, वो जो कैंडल वाला बनता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि स्टॉक मतलब अपना फेल नहीं होगा, ऊपर ही जाएगा। तो 1 मार्च 2019, यानी हम लोग 1 अप्रैल 2019 में इसको बाई करेंगे। 1 अप्रैल 2019 में इसको हम लोग बाई करेंगे, कितने पे, क्लोजिंग किसका कितना था, 579.75 था। रिटर्न देखते हैं कितना मिला। एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती क्योंकि वो कैंडल बना था, बट हम लोग को इसने ही लॉस दे दिया। सो मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। -4.57% का लॉस है और 150 डेज है, -404.57 का लॉस। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, कितना डेज है, 153 डेज है, तो 153 डेज इसको करते हैं सेव। अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, अब देखो ये अभी ऑल टाइम हाई, अभी हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनेगा। आपको कुछ अगर क्वेरी है तो फिर कमेंट में आप लिख देना, मैं कोशिश करूँगा आपको मैं बता दूँ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आया एक एक मतलब कैंडल आया, बहुत बड़ा कैंडल आया। तो ये कब आया, 2 अक्टूबर 2020 को आया। ठीक है, अक्टूबर में नहीं आया है ये आया है आपका नवंबर में। तो हम लोग इसको दिसंबर में परचेस करेंगे, 1 दिसंबर 2020 को परचेस करेंगे।
ठीक है। तो 1 दिसंबर 2020 ये यहाँ पे परचेज किया, कितने में परचेज करेंगे, इसका क्लोजिंग प्राइस 720.45, 720.45। देख लेते हैं रिटर्न कितना है इसका। यहाँ पे क्लोज हुआ क्या, 743.95, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो इसने कितना रिटर्न दिया, 1.14% 394 डेज में, 1.14% 394 डेज में। ठीक, अब यहाँ पे हाई कौन सा देखेंगे, ये देखेंगे हाई, तो ब्रेक नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया। आप चाहो ना तो इसको भी हाई मान सकते हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई तो हुआ, बना ही था, तो ये हो गया, ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे भी नहीं कर पाया, यहाँ पे कर पाया, तो इसको हम लोग मान सकते हैं, ले सकते हैं इसको। सो 1 नवंबर 2024 था ना, तो 2 दिसंबर 2024 को लेते हैं। कितने पे था, इसका 898.05 पे था, तो 898.05 रिटर्न देखते हैं कितना बना है। देखो ये नीचे गया, उसके बाद ये नीचे गया, ठीक है, तो ड्रॉ डाउन कह सकते हैं इसको हम लोग, -6.02% का, तो -6.02% का ये ड्रॉ डाउन था। फिर उसके बाद ये ऊपर गया और इसने हमें यहाँ पे एग्जिट कराया 2.60 395 डेज में, 395 डेज में 2.60। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे अभी जो फिलहाल बना है ऑल टाइम हाई, वो ये अभी चल रहा है। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा हम लोग अभी बाय नहीं करेंगे, करेक्ट ना। तो हम लोगों ने एक बार देख लेते हैं, बैक टेस्टिंग देख लेते हैं कितना किया। अब टोटल ब्रेकआउट हम लोगों ने 11 देखा, विन रेट हम लोग का 100% है, एवरेज रिटर्न जो है 44.2% के आसपास है, एवरेज विन 44.2% के आसपास है, और लॉस तो इसमें हुआ ही नहीं है। ठीक है, लॉस यहाँ पे हुआ ही नहीं है। सो आप मतलब देख सकते हो कि कितना, मतलब ऑल टाइम हाई पे अगर आप लेके चलोगे तो क्या होगा। ठीक है, +44.20% इसका एवरेज विन है, एक में भी लॉस नहीं है। ठीक है, एक में भी लॉस नहीं है, लॉस, अच्छा यहाँ पे है लॉस, एक है, -4.60% के हिसाब से यहाँ पे एक लॉस है, लेकिन ये ग्रीन में क्यों दिखा रहा है, ग्रीन में तो इसको नहीं दिखाना चाहिए था। -4.60 है ना, तो इसको एक बार देख लेते हैं। -4.60, ठीक है, ये वही आ रहा है, ग्रीन में ही आ रहा है, कोई इशू नहीं है। ये गलत यहाँ पे लिख रहा है इसको, लैंड ब्रेकआउट्स हैं, 100% नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो है हम लोग का लॉस में है, बाकी सारे प्रॉफिट में है, तो वो नहीं होगा। अब ये क्यों गलत दिखा रहे हैं, अच्छा इसको मैंने विन दिखाया है क्या, ये लॉस में है ना,
इसको मैं लॉस दिखा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो विन रेट 91% था, इसका एवरेज रिटर्न 44.20 और एवरेज विन जो है 49.0% है। सो ऑल टाइम हाई पे अगर हम लोग HDFC को लेते तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये था हम लोगों ने HDFC बैंक का आज हमने कंप्लीट किया, इसको ऑल टाइम हाई पे बैक टेस्ट किया और ये था डे 2 अब सीरीज 500। नेक्स्ट में देखते हैं कौन सा स्टॉक आता है और उसकी हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। कुछ सवाल जवाब हो आप वो कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।